तो मेरी जस्ट एक यही रिक्वेस्ट है कि आप एनिमल लवर अगर नहीं भी हो सकते तो कम से कम जो एनिमल हेटर्स होते हैं वो तो आप मत बनिए। केवल चेतावनी लिखने से क्या हो जाता है आप ये बताइए। तो एग्जैक्टली वही है, रेड मीट पे भी सेम चीज है। तो चेतावनी क्या लिखनी है, उसको बंदी करिए ना। मतलब किसी भी जानवर पे अत्याचार जो है वो आप ऐसे मान लीजिए कि जैसे आप पे कोई अत्याचार कर रहा है। नहीं, वो बात तो सही है, खैर उसको आप जस्टिफाई तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि किसी को मार के आप खा रहे हैं जो है। आप ये देखिए कि कोई भी जानवर को अगर आप सुई चुभाते हैं उसको उतना ही दर्द होगा जितना मुझे सुई चुभाने में दर्द होगा। मैं डॉक्टर वी शरण डीसी पांडे सर, जो कि फिजिक्स के मशहूर ऑथर हैं, जिनकी किताबें इंडिया लेवल पर चलती हैं और आईआईटी के बच्चे बहुत पसंद करते हैं, जो आईआईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जाने की इच्छा रखते हैं। आज मैं टफार टीचर एसोसिएशन फॉर एनिमल राइट के तरफ से कुछ क्वेश्चंस रखूंगा एनिमल राइट्स से रिलेटेड। देखूंगा सर का इसमें क्या राय। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। सर, देखा गया है कि जो मीट ईटर एनिमल्स हैं उनके पास नॉन मीट ईटर्स एनिमल जाने में डरते हैं, जबकि नॉन मीट ईटर एनिमल्स के पास दूसरे एनिमल्स जाने में डरते नहीं हैं। क्या ये थ्योरी इंसानों पर भी लागू हो सकता है? क्या मीट ईटर जो बहुत ज़्यादा मीट ईटर है, क्या वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं? इसके बारे में आपका क्या राय है? एक्चुअल में एज सच मुझे तो मतलब मैंने इस पे मतलब कोई मतलब रिसर्च पेपर अगर कहीं पे हुआ है तो वो मेरी नॉलेज में नहीं आया। तो एकदम से मैं नहीं कह सकता कि मतलब जो है मीट ईटर्स ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि मैं एक्चुअल में क्या होता है कि बिना फैक्ट्स के, और ऐसा भी नहीं कि मतलब जो है एक व्हाट्सएप में कोई मैसेज आ गया उसके बेसिस पे कोई वो कर लूँ। मैं किसी भी मतलब कोई भी अगर स्टेटमेंट देता हूँ तो उससे पहले उसकी बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च कर लेता हूँ। तो मेरी नॉलेज में अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया कि जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो वेजिटेरियंस के रिस्पेक्ट में ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। तो इसमें मैं कुछ एकदम से आपसे कह नहीं सकता। मतलब धन्यवाद, थैंक यू। मेरा अगला क्वेश्चन है, ग्रेट मैथमेटिशियन पाइथागोरस ने कहा कि मृत्यु के बाद इंसान का पशु में और पशु का इंसान में जन्म हो सकता है। पशुओं के मीट को खाना इंसान के परमात्मा के साथ एकाकार होने से रोकता है। इस पर आपका क्या विचार है? एक्चुअली मैं पर्सनली अगर आप देखेंगे तो मैं मतलब रीबर्थ और इन सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानता हूँ, और मेरी लाइफ के प्रति भी थोड़ा फिलॉसफी बिल्कुल ही डिफरेंट है। मैं ये मानता हूँ कि हम लोग जो है एक बायोलॉजिकल मशीन है, और उस मशीन में एक चिप ऐसी भी है जिसमें मेमोरीज होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, और जो हमें ये बताती है कि क्या अच्छाई है क्या बुराई है। तो चूंकि वो हमारे पास चिप है, अच्छा परफेक्ट कोई भी नहीं हो सकता, मतलब मैं कहूँ कि मैं परफेक्ट हो जाऊँ मतलब जो है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मेरी अपनी लाइफ की फिलॉसफी रहती है कि लाइफ में जितना हो सकता है मैक्सिमम जो है जितना हो सकता है आप अच्छे काम करिए, और बुरे काम जितने कम से कम हो सकें वो करिए, और अच्छे कामों के परसेंटेज आप बढ़ाते चले जाइए अगर पॉसिबल है, और जो बुरे काम आप कर रहे हैं उनका परसेंटेज कम करते चले जाइए। तो मेरे लिए लाइफ यही है, मतलब आफ्टर डेथ एंड बिफोर लाइफ, मतलब बिफोर बर्थ कह सकते हैं आप जो है। मेरा अपना ही मानना है कि न तो मेरे कोई पिताजी थे, न भाई था, न बहन थी, और न कोई बच्चा था, कुछ भी था। जो भी हम यहीं तक है बस हो गया। मतलब अगर मेरी लाइफ मान लो 90 ईयर्स है तो बस 0 to 90 बस हो गया, न उससे पहले कुछ है और न 90 के बाद कुछ। मेरी अपनी फिलॉसफी है। थैंक यू। आइंस्टीन ने कहा कि मनुष्य जन्मजात मांसाहारी नहीं है, और उन्होंने अपने शुरू के जीवन में मीट खाने को लेकर अपराध बोध होने के बारे में कहा।
इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, वो बात तो सही है। खैर, उसको आप जस्टिफाई तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि किसी को मार के आप खा रहे हैं जो है, और थोड़ा सा भी आप में कॉन्शियसनेस है और कभी भी आप थोड़ी देर के लिए भी सोचते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कभी ना कभी तो जरूर सोचेंगे कि मैंने किसी को मार के मतलब जो है अपना भोजन वो किया है। तो इसको तो ऑब्वियसली कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात आपने कही, मुझे ये सुन के बड़ी खुशी हुई। और बात भी सही है कि किसी को मार के खाना किसी भी हालत में कभी भी सही नहीं हो सकता। हाँ, वो उसको आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। आप लाख तर्क दे दीजिए, उसको जस्टिफाई किसी भी हालत में नहीं कर सकते। प्रसिद्ध दार्शनिक लियो टॉलस्टॉय ने कहा, जब तक कत्ल खाने रहेंगे युद्ध के मैदान रहेंगे। क्या विचार है आपके टॉलस्टॉय के इस स्टेटमेंट पर? एक्चुअल में इसमें क्या होता है ना, कई बार जैसे कि अलग अलग लोगों के मतलब जो है अलग अलग विचार होते हैं, और उस पर किसी पर्टिकुलर विचार पे अगर आपको कोई राय बनानी है तो आपको पूरा उसको डीप थिंक करके मतलब जो है काफ़ी मतलब थिंक करना चाहिए और तब जाके स्टेटमेंट देना चाहिए। अब जैसे मेरे हिसाब से तो क्या है कि जब तक रिलीजन है ना, तब तक वॉर रहेंगे। मतलब जो है, मतलब रिलीजन पे हम लड़ते हैं जो है। उन्होंने भी हो सकता है मे बी, मेरे ख्याल से जो है स्टडी के बाद और अपने सोचने के बाद ये निकाला हो जो है। तो ऐसे कई रीजन्स हैं मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि मतलब जो है जब तक वो चीज़ रहेगी तब तक युद्ध रहेंगे। और वैसे सही बात तो ये है कि जो भी लिविंग थिंग होती है जो है, उनका बेसिक नेचर सही पूछते हैं तो लड़ाई का ही है। मतलब आज हम रिलीजन के नाम पे लड़ रहे हैं, अगर रिलीजन खत्म कर देंगे तो हो सकता है किसी दूसरी चीज़ पर लड़ना शुरू कर दें जो है। लेकिन उन्होंने कहा है तो मे भी हो सकता है उन्होंने पूरा सोच के वो किया होगा। मैं उनकी पूरी कदर करता हूँ, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, इतने बड़े राइटर थे, इतने बड़े ऑथर थे और थिंकर थे जो है, तो काफ़ी हद तक उन्होंने ठीक बोला है वैसे। चिकन्स के वजन बढ़ाने के लिए उन्हें केमिकल्स दिए जाते हैं जिससे इंसानों में दवाइयाँ कम असर कर रही हैं, जिससे दवाइयों का डोज बढ़ाना पड़ रहा है और दवाइयों का साइड इफेक्ट। क्या इस बारे में आपका क्या सोचना है? अगेन वही, जैसे मैंने आपसे कहा कि इस पे अगर कोई रिसर्च हुई है तो उसको मैंने बहुत डीप स्टडी नहीं किया है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि नॉट ओनली चिकन्स, अगर आप देखेंगे फ्रूट्स में और या फलों में, सब्जियों में, उसमें भी जो है आजकल हम मतलब केमिकल्स देते हैं जो है। और ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारी हेल्थ को तो वो करेंगे ही करेंगे, है ना। हेल्थ इश्यूज तो रहेंगे ही रहेंगे उनसे जो है, तो वो तो नेचुरल सी बात है कि वो गलत तो है ही है। बहुत सारे मंदिरों में पशु बलि की प्रथा है। अगर देवी देवता हैं तो क्या इस बलि से वो खुश हो सकते हैं? इसके बारे में आपका क्या नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते। क्या मतलब है कि एक इतनी बड़ी सुप्रीम पावर जिसको आप कह रहे हैं जो है, और वो किसी दूसरे को मार के मतलब खुश हो रहा है जो है, तो उसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? थैंक यू, अच्छे विचार हैं आपके। बफेलो भैंस का जीवन भर दूध पीकर पूजा हवन इत्यादि में उसके घी का यूज करते हैं, हम मिठाइयाँ खाते हैं और बुढ़ापे में उसे कत्ल खाने भेज दिया जाता है या भेज देते हैं। ये कहाँ तक उचित है? नहीं, वो तो किसी भी चीज़ का जो है, अगर आप स्लॉटर कर रहे हो, किसी भी चीज़ को मार रहे हो, तो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि उसको कोई भी आदमी जस्टिफाई नहीं करेगा। और मेरा तो अपना ये मानना है कि आप ये देखिए कि कोई भी जानवर को अगर आप सुई चुभाते हैं, उसको उतना ही दर्द होगा जितना मुझे सुई चुभाने में दर्द होगा। तो मुझे क्या राइट है कि मैं उसको कोई कष्ट दूँ? तो उसको कैसे हम वो कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं? मैं तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। WHO 2015 के रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि रेड मीट खाने से कैंसर होता है। क्या गवर्नमेंट को सिगरेट की तरह इसके बारे में चेतावनी जारी नहीं करना चाहिए? जैसे अब आपने WHO को नाम दिया है और आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट है, तो उसको मैं मान के चल रहा हूँ कि सही होगी रिपोर्ट। और मैं तो कह रहा हूँ कि केवल चेतावनी से क्या होता है? आप ये बताइए कि सिगरेट पे चेतावनी दे देते हैं, सिगरेट पे जो है कि वो है, और धड़ल्ले से सिगरेट बिकती है और सरकार उस पर टैक्स भी लेती है जो है। तो मैं कहता हूँ कि सिगरेट को ही आप बैन कर दीजिए ना, केवल चेतावनी लिखने से क्या हो जाता है, आप ये बताइए। तो एग्जैक्टली वही है, रेड मीट पे भी सेम चीज़ है। तो चेतावनी क्या लिखनी है? उसको बंदी करिए ना। अगर वो आपके मतलब जो है हमारी हेल्थ को इश्यू कर रहा है जो है, तो आप क्यों चेतावनी लिखते हैं? सीधे बंद करिए आप उसको। बड़ी अच्छी लगी बात आपकी ये। आपका आंसर बहुत सटीक, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स
टीचर्स, पढ़े लिखे लोग एनिमल एब्यूज पर मौन क्यों हैं? क्या उन्हें मुखर होने से समाज में आने वाली पीढ़ियों को फायदा होगा? क्या राय है आपकी? एक्चुअल में इसमें मेरा अपना क्या है, देखिए मैं बताऊं आपको जो है कि कहीं भी कोई चीज़ अगर गलत हो रही होती है, जैसे मान लीजिए रास्ते में कोई एक्सीडेंट हुआ जो है ना, उसमें से मतलब ज़्यादातर लोगों को ये बात सही है कि किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि एक्सीडेंट हुआ और किसी की मौत हो रही है, कोई परेशान है, इंजर्ड है, लेकिन ज़्यादातर लोग आपने देखा होगा कि निकल जाते हैं वहाँ से। उसमें से कुछ ही % लोग ऐसे होते हैं जो रुकते हैं और प्रॉपर उसको हॉस्पिटल पहुँचाते हैं, चाहे उनका कितना भी इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो, कितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग क्यों ना हो। तो एग्जैक्टली मेरे ख्याल से शायद यहाँ पे भी है कि वो अंदर से चाहते तो हैं, बुरे नहीं है, लेकिन वो इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं बेसिकली जो है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो है कोई भी अच्छे काम में इनिशिएटिव लेने में आपको बिल्कुल भी कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए और आपको करना चाहिए होगा। बहुत अच्छी बात, समाज में ये बातें जाएं, लोग इसको समझें, वैसा करें, तो निश्चित रूप से एनिमल के प्रति हो या किसी के प्रति हो, बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और ये करना भी चाहिए। आप भविष्य में आने वाले शिक्षकों को पशु पक्षी अधिकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब केवल शिक्षकों को ही नहीं, मैं तो मतलब हर किसी को कहूँगा है ना, कि आप किसी भी एनिमल पे बिल्कुल भी कभी भी कोई एट्रोसिटी ना करें। कम से कम आप उनके साथ अच्छा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बुरा तो मत करिए जो है। और अगर पॉसिबल हो सके तो किसी न किसी जानवर को, जो लावारिस जानवर हैं, उनको या तो रेस्क्यू करिए, और या फिर कम से कम ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत गर्मी है, उनको पानी ही पिला दीजिए कुछ। मतलब उनके आप इन कष्टों को समझते हुए जितना आपसे बन सकता है जो है उतना आप करिए। बहुत अच्छा लगा। डीसी पांडे, फिजिक्स के मशहूर ऑथर, जिन्होंने अपनी राय रखी एनिमल राइट्स पर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। लास्ट में सर एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा जरूर अपनी तरफ से भी। जरूर। मैं ये मतलब जो है इंटरव्यू खत्म करने से पहले एक चीज अपनी तरफ से भी ऐड करना चाहूंगा। जरूर। एनिमल से रिलेटेड है कि जितने भी हम ह्यूमन बींग्स हैं उनको मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। मतलब 80% करीब करीब लोग ऐसे होते हैं जो एनिमल्स के प्रति न्यूट्रल रहते हैं। मतलब न तो वो उनके लिए कोई बहुत कुछ मतलब जो है कुछ अच्छा कर रहे हैं कह लीजिए आप जो है, और ना बुरा कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने भी देखा होगा, जो उन पे एट्रोसिटीज करते हैं जबरदस्ती। पता लगा, आपने कई बार न्यूज़ में भी सुना होगा कि किसी कुत्ते को बेचारे को ऊपर से नीचे फेंक दिया जो है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत एनिमल लवर्स होते हैं जो। तो मेरी जस्ट एक यही रिक्वेस्ट है कि आप एनिमल लवर अगर नहीं भी हो सकते तो कम से कम जो एनिमल हेटर्स होते हैं वो तो आप मत बनिए, एटलीस्ट न्यूट्रल की कैटेगरी में तो आ जाइए। मतलब किसी भी जानवर पे अत्याचार जो है वो आप ऐसे मान लीजिए कि जैसे आप पे कोई अत्याचार कर रहा है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।